मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना। ये बयान था बाड़मेर जैसलमेर के सांसद कैलाश चौधरी का, जो पीएम मोदी की कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में विकास तक नहीं कर पाए। इसीलिए जनता से वो ये कहते हुए फिर रहे थे कि ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन इस गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना। अब एक बार फिर से वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीए लागू कर दिया गया है। अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धारा 370 हट गई है। अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का जो काम है वो हो गया है। लेकिन जनता ने जिस लिए उन्हें चुना था, जो विकास के कार्य होने थे, जो टैक्स का पैसा है कहाँ खर्च होना चाहिए था, उस पर अब जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना। अब अगर आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये साफ हो गया है कि आपने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। अब जो कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा होकर अगर विकास के कार्य के लिए वो लोगों से ये कह रहा है कि आप मुझे समर्थन कीजिए और हम आपके विकास के कार्य कराएंगे, तो फिर इसमें किस बात की नाराजगी और इसमें कौन सी बात उसने गलत कर दी। लेकिन अब उसी नेता को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उस नेता का नाम है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन को कैसे वापस कराया जाए, इसमें बीजेपी जुटी हुई है। कैलाश चौधरी सबसे ज्यादा अगर टेंशन में कोई है तो वो कैलाश चौधरी हैं, और टेंशन पीएम मोदी की भी कम नहीं है, क्योंकि 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। ये दावा बीजेपी लगातार कर रही है। पीएम मोदी का भी यही सपना है, लेकिन इस सपने को अगर कोई चकनाचूर कर रहा है तो वो बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा सीट के प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान भी दे दिया है। आखिर क्यों बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को नहीं बना पाई? अगर कैलाश चौधरी विकास के कार्य नहीं कर पा रहे थे और वो ये जनता से अपील कर रहे थे कि देखिए मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत दीजिए, तो रविंद्र सिंह भाटी को टिकट देना चाहिए था। रविंद्र सिंह भाटी को अगर टिकट मिल जाता तो बीजेपी की वहां पर भी सीट आ जाती और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत भी हो जाती। जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में जनता उमड़ रही है, लेकिन ऐसा बीजेपी ने किया नहीं, क्योंकि बीजेपी उन नेताओं को मान सम्मान दे रही है, उन नेताओं को टिकट दे रही है जो पीएम मोदी के खास हों, जो चाटुकारिता कर रहे हों, जो एक तरीके से पार्टी में जो जिनकी गुटबाजी चलती हो। युवाओं के लिए और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पार्टी में जगह नहीं है जो चाटुकारिता ना करे। अब इसीलिए शायद रविंद्र सिंह भाटी को भी वो मान सम्मान और वो पद नहीं मिल पाया जो बाकी नेताओं को मिल रहा है, जो बेहद खास मोदी के बताए जाते हैं। अब जब मामला फंस गया है, कैलाश चौधरी हारने के कगार पर खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में सवाल उनसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, आप तो हारने जा रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन होगा? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट काफी चर्चित सीट बनी हुई है। इस सीट पर फलोदी सट्टा बाजार ने 26 साल के निर्दलीय विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की जीत का दावा कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी और केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का भी बयान आ गया है। उनका कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी फलोदी सट्टा बाजार ने मेरी हार की बात कही थी, लेकिन मैं जीत कर आया हूं और इसीलिए इस बार भी वो जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया उससे ये साफ नजर आ रहा था कि कैलाश चौधरी हारने जा रहे हैं। दरअसल कैलाश चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि मुझे मेरे बूथ कार्यकर्ताओं पर और बाड़मेर जैसलमेर की जनता पर पूरा भरोसा था और मैं जीत गया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में बेहतरीन काम किए हैं। पीएम आवास योजना से लेकर जनता के लिए हितकारी योजनाएं लाने का काम बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही सीए लागू करना, धारा 370 और राम मंदिर के काम वादे के मुताबिक करके दिखा। इसीलिए जनता मोदी के साथ है। लेकिन मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में खुद कौन से विकास किए हैं, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है और यही सवाल जनता उनसे पूछ रही है। और इसीलिए जनता रविंद्र सिंह भाटी को चुन रही है, क्योंकि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब जब ये सवाल उनसे पूछा गया मंत्री कैलाश सिंह चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से रविंद्र सिंह भाटी की तमाम बातचीत हुई थी और वो मान भी गए, लेकिन अचानक फिर भाटी चुनाव में आ गए। चुनाव में भाटी इसलिए आए हैं क्योंकि बातचीत बीजेपी के साथ नहीं बनी है, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, इसीलिए उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला किया। अगर बीजेपी टिकट देती तो फिर वो चुनाव में नहीं उतरते, और चुनाव में उतरने की मुख्य वजह यही है कि सरकार जो वो जनता के लिए काम लेकर आ रहे थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये उनके द्वारा खुद भी बताया गया है।
दरअसल करीब 1 महीने पहले मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने भाषण में एक बयान दिया था और ये कहा था कि मेरी गलती की सजा पीएम मोदी जी को मत दो। अब इसी बयान पर कैलाश चौधरी से भी सवाल पूछा कि केंद्र में मोदी सरकार थी और आपको काम करना चाहिए था, लेकिन आप काम नहीं कर पाए। इसका सारा ठीकरा उन्होंने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर फोड़ दिया और ये कह दिया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के चलते चाहे बाड़मेर का एयरपोर्ट हो या फिर जनता की जो मुझसे अपेक्षाएं थी उस पर हम खरे नहीं उतरे, वो काम पूरे नहीं हो पाए, इसीलिए मैंने इस तरह का बयान दिया था। लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है।